हरे कृष्णा। कर्म रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। कर्म रहस्य में आज हम जानेंगे पुण्यात्मा एवं पापात्मा किस प्रकार से सुख और दुख पाते हैं, उसमें सच्चाई कितनी है। संसार में एक आदमी पुण्यात्मा है, सदाचारी है और दुख पा रहा है, और एक आदमी पापात्मा है, दुराचारी है और सुख भोग रहा है। इस बात को लेकर अच्छे अच्छे पुरुषों के भीतर भी यह शंका हो जाया करती है कि इसमें ईश्वर का न्याय कहाँ है। इसका समाधान यह है कि अभी पुण्यात्मा जो दुख पा रहा है, यह पूर्व के किसी जन्म में किए हुए पाप का फल है, अभी किए हुए पुण्य का नहीं। ऐसे ही अभी पापात्मा जो सुख भोग रहा है, यह भी पूर्व में किसी जन्म में किए हुए पुण्य का फल है, अभी किए हुए पाप का नहीं। इसमें एक तात्विक बात और भी है। कर्मों के फल स्वरूप में जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसमें सुख ही होता है, और प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें दुख ही होता है। ऐसी बात है नहीं। जैसे अनुकूल परिस्थितियां आने पर मन में अभिमान होता है, छोटों से घृणा होती है, अपनों से अधिक संपत्ति वालों को देखकर उनसे ईर्ष्या होती है, असहिष्णुता होती है, अंतःकरण में जलन होती है, और मन में ऐसे दुर्भाव आते हैं कि इसकी संपत्ति को कैसे नष्ट करूं, वक्त आने पर इसे कैसे नीचा दिखाऊं, उसकी ऐसी ही चेष्टा रहती है। इस तरह सुख सामग्री और धन संपत्ति पास में रहने पर भी वह सुखी नहीं हो सकता, परंतु बाहरी सामग्री को देखकर अन्य लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि वह बड़ा सुखी है। ऐसे ही किसी विरक्त और त्यागी मनुष्य को देखकर भोग सामग्री वाले मनुष्यों को उस पर दया आती है कि बेचारे के पास धन संपत्ति आदि नहीं है, बेचारा बड़ा दुखी है, परंतु वास्तव में विरक्त के मन में बड़ी शांति और प्रसन्नता रहती है। वह शांति और प्रसन्नता धन के कारण या किसी धनी व्यक्ति को देखकर नहीं होती, इसलिए भ्रम का होना एकमात्र सुख नहीं है। यह भ्रम रहता है कि धन का अभाव होने से हम दुखी रहते हैं, सुख नहीं होता। सुख नाम हृदय की शांति और प्रसन्नता का है, दुख नाम हृदय की जलन और संताप का है। हरे कृष्णा।